अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुरादाबाद में एक फैमिली को ईद मिलादुन्नबी मनाने पर जेल हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि यूपी के मुरादाबाद में एक फैमिली को ईद मिलादुन्नबी मनाने की वजह से जेल हो गई। अब वजह क्या बनी, वो वजह समझें आप तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि जेल क्यों हुई। असल मामला ये है कि लोग जो ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं तो वो अपने घरों को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, जो समझ आता है उस तरह पैसा वो अपना खर्च करते हैं। कुछ लोग झंडे भी लगाते हैं। तो ऐसे ही वो मोहतरम झंडा लगा रहे थे। नबी का झंडा, भाई नबी के आशिक हैं, चाहे फजर की नमाज भले ही पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन झंडा लगाना है। नबी के आशिकों को हमने देखा है और जुलूस में जाना है। फजर की नमाज़ पढ़े ना पढ़ें या कोई भी नमाज़ पढ़े ना पढ़ें, उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। नमाज पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मसला नहीं है, वो तो दीन का काम है ना, तो वो तो करना नहीं है। बाकी बहरहाल अब आते हैं अहम टॉपिक की तरफ। वो जो साहब थे, वो झंडा जो लगा रहे थे, इत्तेफाक से ये कि उनकी लाइल्मी और कमाइल्मी ये थी कि जनाब वाला जो झंडा लगा रहे थे छत पर, वो पाकिस्तान का झंडा था। किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उनकी शिकायत दर्ज कर दी, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई और उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। ये अब तक मौसूल हुई खबर के मुताबिक है, जो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो उसके ज़रिए जो हम तक बात पहुंची है सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो बात आपको बताई जा रही है। उनको जेल हुई, अभी फ़िलहाल वो जेल में हैं या वो ज़मानत पर आ गए हैं, वो अल्लाह जाने। बहरहाल ये कि जो वहाँ लिखा हुआ है जितना, उसमें मामला ये है कि सोशल मीडिया पर जो वायरल है कि उनको जो जेल हुई है वो राजद्रोह का उनको मुकदमा दर्ज हुआ है और उनको जेल हो गई, बाप और बेटे दो लोग, वो झंडा लगाने की वजह से। अब अफसोस ये होता है हमारी कौम के ऊपर कि कोई भी कुछ भी आकर कहते हैं आपसे, कोई भी कुछ भी, और आप मान लेते हैं। क्या कभी आपने अपने मौलवी से पूछा, जो झंडे तुम हमसे लगवा रहे हो, काले पीले लाल नीले रंग बिरंगे तमाम तरह के, उसमें ऐसा लगता है कि कहीं से कबाड़ा उठाया, कटपीस टुकड़े और कतरने जोड़ी, उसमें 36 कलर हैं, 36 कपड़े हैं, और उठा के वो नबी का झंडा हो गया। कभी आपने पूछा अपने किसी मौलवी से कि ये मुख्तलिफ तरह के झंडे लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर, इनमें से कोई भी झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? क्या आपने इनमें से कोई भी झंडा लगाया है? कभी पूछा? नहीं पूछा, पूछते ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने आपको ऐसी पट्टी पढ़ा रखी है कि पूछना गुनाह है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शहर में झंडे लगाए जाते हैं, इनमें से एक भी झंडा, ये जो 36 कलर उसके अंदर होते हैं, टुकड़े होते हैं, लाल पीला हरा नीला और कटपीस कतरने लगी होती हैं, इनमें से एक भी झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। ये हिमाकत और बेवकूफ़ी नहीं। आप ये देखें, दुनिया में कोई भी तंजीम हो, कोई भी, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, जैसी भी तंजीम हो, हर तंजीम का एक फ्लैग होता है और वो उस तंजीम से जुड़े हुए लोग उसी फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। दावत इस्लामी का अपना झंडा अलग है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ये दावत इस्लामी का झंडा है, तो वो वही होगा जो वाकई दावत इस्लामी का झंडा है। कोई दूसरे झंडे को कोई ये नहीं कहेगा कि ये दावत इस्लामी का झंडा है। इसी तरह जमात इस्लामी का झंडा, इसी तरह आपका जमीयत उलमा का झंडा, इसी तरह जो स्काउट कैंप हैं, स्काउट्स चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके झंडे, इसी तरह कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का जो झंडा होता है वो एक ही होता है और उससे जुड़े लोग उसी को उसका झंडा कहते हैं, किसी दूसरे झंडे को उसका झंडा नहीं कहते। तो नबी का मामला इतना सस्ता है कि कोई भी लंगड़ा लूला कलर किसी ने उठाया, कोई भी फटे पुराने कपड़े उठाए, उसने 4 कतरने जोड़ी और छत पर लगा दिया, नबी का झंडा हो गया। या फिर ये एक बिजनेस है जो इन लोगों ने, जो अपने आप को सो कॉल्ड रहनुमा कहते हैं, मजहबी रहनुमा, इन्होंने एक बिजनेस कर रखा है और लोगों के साथ कि तुम झंडे बनाओ, अपनी जो कतरने बची हुई हैं आपकी वो सेट करो और हम आपकी साल के साल बिकवाएंगे। आप सोचें ज़रा, क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है कि 4 कतरने जोड़ी आपने और आपने कह दिया नबी का झंडा है? अब आप कहेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई बेवकूफ़ आपसे आकर ये कहने लगे कि जो मेरे पैर में चप्पलें हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफन कैसे हो सकती हैं? क्या आप ये नहीं कहेंगे बदबख्त कहीं के इस तरह की बात क्यों कर रहा है? ये तेरी उल्टी सीधी चप्पलें कहीं से तू किसी मार्केट से खरीद कर लाया है और तू उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन बता रहा है? या कोई भी अगर ऐसी नक्श बना ले और ये कहे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन है जो मेरे हाथ में है, ये वो नालैन शरीफैन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि ये किस तरह की बेहुदा बात तू कर रहा है? तो कोई भी किसी ने 4 कपड़े जोड़े, उसने कह दिया नबी का झंडा और आपने मान लिया और आप लगा रहे हैं। अगर वाकई नबी का झंडा होता तो क्या ये अलग अलग तरह का होता? किसी घर पर किसी रंग का, किसी छत पर किसी रंग का, किसी छत पर किसी रंग का। अगर नबी का झंडा कोई होता वाकई, यानी जो आप लगा रहे हैं उनमें से कोई ये होता, तो जाहिर है, यानी ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर वाकई इसका सबूत होता है, क्यों नहीं? जाहिर है इन चीज़ों में पड़े हैं बिदात और खुराफात जो लोगों ने ईजाद की हैं, तो उसमें ऐसे ही होगा। जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसमें तो कंसिस्टेंसी है, जो बात है तो वो वही है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। जो इंसान बनाता है जाहिर उसमें गलतियाँ, तो ये आपकी बनाई हुई ईद है, तो इसमें देखें कि कोई सा झंडा लगा रहा है। हालांकि आप हदीस में पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा था वो एक झंडा था, यानी जो झंडा था, अगर आप उस झंडे को इस्तेमाल करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा था, तो फिर आप उसी झंडे को लगाएंगे। लेकिन हर छत पर अलग रंग का झंडा होना और फिर ये दावा करना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा है, तो ये बेवकूफ़ी नहीं है।
बहरहाल लेकिन जो हदीस में हमें मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा था, वो झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में लेकर जाते थे। तो वो झंडा तो मेरे ख्याल से इसलिए इस्तेमाल नहीं करना कि उससे क्या वास्ता हमारा, ठीक है ना। तो ये मामला ये पेश आया, इस वजह से उनको उनकी कम-इल्मी और लाइल्मी की बिना पर जो है जेल हो गई। अब इस तरह की चीज़ें लोगों ने ईजाद कर रखी हैं, फैला रखी हैं। खुदा के वास्ते इन चीज़ों से आप बचें और इन चीज़ों के बारे में अपने आप में जागरूकता पैदा करें। पूछें अपने मौलवियों से, जो लोग अपने आप को आपका रहनुमा कहते हैं, उनसे सवाल तो करें कि ये नबी का झंडा कैसे है। आपके झंडे के चक्कर में हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जो आपने बताया कि झंडा नबी का लगाना कौन सा, कोई सा भी लगा लो जो मार्केट में मिल रहा है। अब बेचारे को पता नहीं था, उसने वो भी लगा लिया, अब उनको तो नुकसान हो गया। तो तुमने अगर नबी का झंडा कोई बनाया है तो बताते तो सही कि नबी का झंडा कौन सा है, उसी को बिकवा लेते, उसी को मार्केट में ले आते। बहरहाल ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब एक बात है जो मेरी, और वो शायद काम आ जाए उस फैमिली के, उनके लॉयर तक अगर पहुँच जाए। वो झंडा उन्होंने लगाया, वहाँ तक उनको जो भी केस हुआ है, जो भी उनका होगा, वो आप बेहतर जानते हैं, नहीं आप जो उनके वकील हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो झंडा उनके पास आया कहाँ से, उस झंडे को बनाया किसने, या वो झंडा बेच कौन रहा है, या वो झंडे बना कौन रहा है, उनका क्या हुआ। उन पर भी तो थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए कि ये झंडे बेच कौन रहा है। ये बेचारे नादान लोग इस तरह के हमारे भाई हैं, वो तो खरीद लाए या उन्होंने किसी से ले लिया, उन तक कैसे आया, किसने उसको बनाया, कौन इसको बेच रहा है। तो सवाल उनसे भी तो होना चाहिए ना, पकड़ उनकी भी तो होना चाहिए कि आप ये झंडे क्यों बना रहे हैं, ये झंडे आप क्यों बेच रहे हैं। तो ये सवाल उनसे भी होना चाहिए। बहरहाल ये कि आपसे दरख्वास्त है कि आप कोई भी काम बिना सोचे समझे किसी के कहने पर नहीं करें। इन्होंने तो कह दिया झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, और फिर आपको छोड़ दिया बेलगाम कि कौन सा झंडा लगाना जो मार्केट में मिल जाए, और आपने ले लिया और आपने लगा लिया, नुकसान आपका है। उनसे पूछ तो लेते अल्लाह के बंदे, नबी का झंडा कौन सा है, दिखाओ हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडे का कलर क्या था, बताएं आप हमें। अगर नबी का झंडा है तो फिर हम उसको लगाएंगे, और जब हम उसको लगाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोकेगा, और कोई मुल्क का कानून भी हमें नहीं रोकेगा, कोई हमें नहीं रोक सकता, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर हमारा मजहबी शिआर होगा, हमारी मजहबी अलामत होगी। यानी इस तरह से आप जब मार्केट का कोई भी झंडा उठाकर लगाएंगे तो जिस पर केस नहीं बनता तो उस पर नहीं बनेगा, जैसे और भी लोगों ने लगाए हुए हैं, लेकिन जिस पर केस बनेगा तो उस पर तो केस बनेगा ना। तो इसमें गलती किसकी है, उन लोगों की जिन्होंने आपको मिसगाइड किया। ये लोग दीन और दुनिया दोनों तबाह कर देते हैं आपकी। अब आप बताएं क्या फ़ायदा हुआ इसका जो आपने झंडा लगाया। अगर ये वाकई कोई चीज़ जिसका दीन से कोई लेना देना होता, तो उसमें अगर ये बात होती कि इस दिन आका का मीलाद मनाना है और उसके लिए झंडा लगाना है, तो जाहिर है फिर हदीस में ये भी बात होती कि झंडा कौन सा लगाना है, ठीक है ना। जब ये चीज़ अगर दीन से साबित होती, और जब ये दीन से साबित होती तो उसमें झंडे का जो डिज़ाइन है, कलर है, वो भी होता, तो फिर आप लगाते, वो आप मनाते, तो फिर आप पर कोई केस नहीं होता। भाई अगर मान लेते कोई आता आपसे कहता कि आपने ये झंडा क्यों लगाया, तो आप कहते थे नॉर्मल कि ये हमारा मजहबी झंडा है और इसको ये हमारे आका का झंडा है, ये हमारे नबी का झंडा है। और पूछते कहाँ से लिया, कि यहाँ से लिया, ये इस हदीस में लिखा है, हमारे नबी ने इस तरह फरमाया था, बात खत्म हो जाती, सिंपल था। लेकिन उन्होंने आपको जो है आधा अधूरा मिसगाइड करके छोड़ दिया, और उसके बाद आपको नुकसान हो गया। अल्लाह ताला से सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनसे जो है कम इल्मी की बिना पर, ला इल्मी की बिना पर जो गलती हो गई है, अल्लाह ताला उसमें जो केस है उसमें आसानी उनके मामले में फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जो है खैर का सामान मुहैया कराए। बाकी तमाम भाइयों से मेरा ये कहना है, मेरी ये गुजारिशात हैं कि कोई भी आपको दीन के नाम पर चूरन बेचे तो उससे खुदा के वास्ते पूछो तो सही, अल्लाह के बंदे दिखाओ तो सही कहाँ लिखा है। अगर आप ये कहते हैं कि ये नबी से साबित है, बड़े बड़े आते हैं ढींगे मारते हैं कि कुरान से साबित है, दिखाओ तो सही कहाँ है कुरान से साबित, हदीस से साबित है तो दिखाओ तो सही। कोई भी आया, उसने कुछ भी पढ़ा, कुछ भी कहा, कह दिया आपसे कि हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, उससे ये तो पूछो, उससे ये तो सवाल करो। अगर ये चीज़ कुरान से साबित है, अगर ये चीज़ जो है हदीस से साबित है, तो इस चीज़ पर अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके बाद सहाबा ने क्यों नहीं किया, बस इतना बता दो। और उसके बाद ताबईन ने क्यों नहीं किया, ताबईन ने क्यों नहीं किया, तो ये तो सवाल बनता है ना। तो जब ये चीज़ इससे साबित है और इन लोगों ने नहीं किया, तो कोई तो रीज़न होगा, दो में से एक, या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि ये कुरान हदीस से साबित है, या फिर माअज़ल्लाह कुरान हदीस से अगर साबित है तो क्या माअज़ल्लाह वो लोग गुनाहगार थे जो इन्होंने वो अमल नहीं किया, ठीक है ना, या क्या वजह है, तीसरी वजह आप बता दें। बहरहाल ये कि आंखों पर पट्टी बांध कर और किसी के पीछे भी इस तरह न चलें कि आपको नुकसान हो जाए। सवाल करें, अकल का इस्तेमाल करें, खुदा ने आपको भी अकल दी है, वरना कल को पकड़ उनकी तो होगी, साथ में आपकी भी पकड़ होगी। आपसे भी कहा जाएगा कि अल्लाह ने आपको भी अकल दी थी। उम्मीद है ये बातें आपसे जो की गई आपको समझ आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।